आज का दिन इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में एक अलग ही एहसास लेकर आया था। एक ऐसा मुकाबला जिसमें सिर्फ रन और विकेट ही नहीं बल्कि जुनून, उम्मीद और अनिश्चितता की धड़कनें भी शामिल थी। राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दोनों टीमें अब तक अजेय आत्मविश्वास से भरी हुई, मानो अपने अपने सपनों की पराकाष्ठा की ओर बढ़ रही थी। पॉइंट्स टेबल पर शीर्ष पर विराजमान राजस्थान और तीसरे स्थान पर मजबूती से खड़ी आरसीबी। यह मुकाबला केवल दो टीमों का नहीं बल्कि दो जज्बों का टकराव था। आसमान में छाए बादल जैसे किसी फिल्मी सीन की प्रस्तावना हो और फिर अचानक आई बारिश ने उस सीन को और भी नाटकीय बना दिया। कुछ देर के लिए खेल रुका, लेकिन दर्शकों की उम्मीदें नहीं, जैसे हर बूंद के साथ उत्सुकता और गहरी होती चली गई। बारिश थमी, मैदान ने फिर से सांस ली और खेल ने दोबारा अपनी रफ्तार पकड़ी। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एक ऐसा निर्णय जिसमें दूरदृष्टि भी थी और हालात को समझने की समझदारी भी। गीली पिच, मौसम की अनिश्चितता और मैच के रुकने की संभावना, इन सब के बीच यह फैसला एक रणनीतिक चाल की तरह सामने आया। आरसीबी की ओर से ओपनिंग करने उतरे विराट कोहली और फिल सॉल्ट, दो नाम जिनसे हर फैन को उम्मीदें थी। लेकिन खेल का पहला ही पल जैसे एक झटका बनकर आया। पहली गेंद, पहला ओवर और साल्ट का विकेट। जोफ्रा आर्चर की तेज सटीक गेंद ने साल्ट को पवेलियन की राह दिखा दी। एक बार फिर आरसीबी की शुरुआत लड़खड़ा गई और साल्ट का आईपीएल सफर एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया। इसके बाद विराट कोहली ने मोर्चा संभाला। उनके हर शॉट में एक कहानी थी, हर रन में एक संदेश। उनके साथ देवदत्त पडिक्कल ने साझेदारी को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच 45 रनों की साझेदारी ने थोड़ी देर के लिए आरसीबी को स्थिरता दी, जैसे तूफान के बीच कोई शांत पल हो। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाया। पडिक्कल 14 रन बनाकर आउट हुए और राजस्थान ने फिर से मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इसके बाद आए कप्तान राजत पाटीदार। उनकी एंट्री उम्मीदों से भरी थी, लेकिन दबाव की परतें इतनी गहरी थीं कि हर गेंद एक चुनौती बन चुकी थी। विराट कोहली ने 32 रनों की तेज पारी खेली, लेकिन उनका विकेट गिरते ही आरसीबी की मुश्किलें और गहरा गईं, मानो एक एक करके उम्मीदों के दीप बुझते जा रहे हों। कृणाल पांड्या आए, लेकिन सिर्फ एक रन बनाकर लौट गए। जितेश शर्मा भी ज्यादा देर टिक नहीं सके, 5 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोरबोर्ड पर 76 रन और 5 विकेट। यह आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं था, बल्कि संघर्ष, दबाव और टूटती उम्मीदों का प्रतिबिंब था। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी एक कविता की तरह बह रही थी। हर लाइन और लेंथ में एक लय थी, हर डिलीवरी में एक योजना। आर्चर की गति, स्पिनरों की चालाकी और फील्डिंग की सटीकता सब मिलकर कप्तान रियान पराग के फैसले को सही साबित कर रहे थे। यह सिर्फ गेंदबाजी नहीं थी, यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें हर खिलाड़ी अपने किरदार को पूरी शिद्दत से निभा रहा था। इस पूरे मुकाबले में एक रोमांस था, क्रिकेट का रोमांस, जहां हर रन एक उम्मीद थी, हर विकेट एक मोड़ और हर ओवर एक नई कहानी। दर्शकों की धड़कनें, खिलाड़ियों की मेहनत और मैदान का माहौल सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे थे जो सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक एहसास बन गई थी। यह मैच सिर्फ जीत और हार का नहीं बल्कि उस जज्बे का था जो हर खिलाड़ी अपने दिल में लेकर मैदान पर उतरता है। 75 पर 5 विकेट गिरने के बाद जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की उम्मीदें भी लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी थी। स्टेडियम का शोर धीमा पड़ चुका था, चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था मानो यह मुकाबला धीरे धीरे उनके हाथों से फिसलता जा रहा हो। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि यह आखिरी गेंद तक अपनी कहानी बदल सकता है। क्रीज पर खड़े कप्तान राजत पाटीदार ने उस डूबती हुई नैया को किनारे तक ले जाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया। उनके साथ पिछले मैच के हीरो टिम डेविड आए, जिनसे एक बार फिर चमत्कार की उम्मीद थी, लेकिन वो लय आज ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। सिर्फ 13 रन बनाकर वे भी पवेलियन लौट गए। हर गिरता हुआ विकेट आरसीबी के लिए एक नई चुनौती बनता जा रहा था, लेकिन पाटीदार का इरादा कुछ और ही था। इसके बाद रोमारियो शेपर्ड ने थोड़ी देर के लिए पारी में तेजी जरूर लाई। 11 गेंदों पर 22 रन बनाकर उन्होंने यह संकेत दिया कि अभी भी मुकाबले में जान बाकी है। लेकिन एक 125 के स्कोर पर 7 विकेट गिरते ही हालात फिर से नाजुक हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे राजस्थान की गेंदबाजी ने पूरी तरह से शिकंजा कस लिया हो। लेकिन इसी मोड़ पर पाटीदार ने अपने खेल का वह रूप दिखाया जो किसी भी बड़े खिलाड़ी को खास बनाता है। यह सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, यह जज्बे, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी का संगम था। एक ऐसा वन मैन आर्मी शो जिसने पूरे मैच की दिशा बदल दी। पाटीदार ने हर गेंद को जैसे चुनौती के रूप में लिया।
कभी कवर ड्राइव की खूबसूरती, कभी मिड विकेट के ऊपर से उड़ता हुआ छक्का, तो कभी बैकफुट पर जाकर खेला गया करारा शॉट। 40 गेंदों पर 63 रनों की उनकी पारी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं थी। इसमें 4 शानदार छक्के और 4 बेहतरीन चौके शामिल थे, लेकिन उससे भी ज्यादा इसमें वो आत्मविश्वास था जिसने पूरी टीम में एक नई ऊर्जा भर दी। जब बाकी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, तब पतिदर अकेले खड़े होकर मुकाबला लड़ रहे थे, जैसे कोई योद्धा मैदान में आखिरी दम तक डटा रहता है। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 201 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी थी राजस्थान रॉयल्स की। 202 रनों का लक्ष्य उनके सामने था। यह आसान नहीं था, लेकिन टीबीएस क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं होता। पिच, मौसम और दबाव, तीनों फैक्टर अब एक साथ काम करने वाले थे। राजस्थान के बल्लेबाजों के सामने सिर्फ रन बनाने की चुनौती नहीं थी, बल्कि उस आत्मविश्वास को तोड़ने की भी जिम्मेदारी थी जो पतिदर की पारी ने आरसीबी में फिर से जगा दिया था। इस तरह मैच एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था जहां दोनों टीमों के पास जीत का बराबर मौका था। एक तरफ 201 रनों का मजबूत स्कोर और दूसरी तरफ उस स्कोर का पीछा करने का जज्बा। स्टेडियम में मौजूद हर शख्स जानता था कि असली मुकाबला अब शुरू होने वाला है और यह कहानी अब अपने सबसे रोमांचक अध्याय की ओर बढ़ रही है। जब राजस्थान रॉयल्स की पारी का आगाज हुआ तो स्टेडियम का माहौल एक बार फिर उम्मीदों से भर चुका था। हर निगाह क्रीज की ओर टिकी हुई थी, जहां ओपनिंग जोड़ी के रूप में यशस्वी जायसवाल और उभरते हुए युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी मैदान में उतरे। यह सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक वादा था आक्रामकता का, आत्मविश्वास का और उस रोमांच का जिसे टीबीएस क्रिकेट अपनी पूरी शिद्दत से जीता है। फैंस को उम्मीद थी कि यह जोड़ी एक बार फिर धमाकेदार अंदाज में पारी की नींव रखेगी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के 201 रनों के लक्ष्य को दबाव में बदल देगी। शुरुआत में यशस्वी जायसवाल ने अपने इरादे साफ कर दिए, कुछ आकर्षक शॉट्स, तेज रन और एक सकारात्मक अप्रोच, लेकिन किस्मत शायद आज उनका साथ देने के मूड में नहीं थी। सिर्फ 8 गेंदों पर 13 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए और यह झटका राजस्थान के लिए थोड़ा असहज जरूर था। हालांकि यह शुरुआत का अंत नहीं, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत थी। जैसे ही जायसवाल आउट हुए, मैदान पर आए ध्रुव जुरैल, एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे भारतीय क्रिकेट के भविष्य की तस्वीर बनता जा रहा है। उन्होंने आते ही खेल की रफ्तार को थामने के बजाय उसे और तेज कर दिया। दूसरी तरफ खड़े वैभव सूर्यवंशी पहले ही अपने इरादों का ऐलान कर चुके थे। हर गेंद पर हमला, हर ओवर में दबाव और हर शॉट में आत्मविश्वास की चमक। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऐसा समा बांधा कि आरसीबी के गेंदबाज सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। गेंदबाजी में न तो लाइन काम आई, न लेंथ और न ही रणनीति। हर प्रयास को जैसे इन दोनों ने अपने बल्ले से जवाब दे दिया। पावर प्ले के 6 ओवर्स में जो हुआ वो सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि इतिहास लिखने जैसा था। 97 रन, जी हां, पूरे 97 रन, और इसके साथ ही आईपीएल के इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर दर्ज हो गया। हर चौका, हर छक्का स्टेडियम में बैठे दर्शकों के दिलों की धड़कनों को तेज कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैच अब सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया हो। आरसीबी के गेंदबाजों के चेहरों पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। कोई जवाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ इंतजार कि कब यह तूफान थमेगा। और इस तूफान का सबसे चमकता सितारा थे वैभव सूर्यवंशी, एक ऐसा नाम जो इस पारी के बाद हर क्रिकेट फैन की जुबान पर चढ़ गया। सिर्फ 15 गेंदों पर 53 रन, यह आंकड़ा जितना चौंकाने वाला है, उससे कहीं ज्यादा प्रेरणादायक भी। उनकी बल्लेबाजी में न सिर्फ ताकत थी, बल्कि टाइमिंग, तकनीक और निडरता का अद्भुत संगम था। हर शॉट ऐसा लग रहा था जैसे वो गेंद को नहीं, बल्कि हालात को नियंत्रित कर रहे हों। कवर ड्राइव की खूबसूरती, पुल शॉट की ताकत और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ते हुए छक्के, हर दिशा में उन्होंने मैदान को छोटा साबित कर दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए यह सब एक बुरे सपने जैसा था। जहां उन्होंने 201 रन बनाकर खुद को सुरक्षित समझा था, वहीं अब यह स्कोर छोटा नजर आने लगा। कप्तान की रणनीतियां, गेंदबाजों की कोशिशें, सब कुछ इस आक्रामक बल्लेबाजी के सामने फीका पड़ गया। यह सिर्फ रन चेज नहीं था, यह एक बयान था युवा जोश का, आत्मविश्वास का और उस भविष्य का जो भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। इस पूरी पारी में एक अजीब सा रोमांच था, क्रिकेट का जुनून का और उस निडरता का जो हर युवा खिलाड़ी अपने अंदर लेकर आता है। आखिरकार वो पल भी आया जब इस शानदार पारी का अंत हुआ। वैभव सूर्यवंशी 26 गेंदों पर 78 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन तब तक वो अपना काम पूरी तरह कर चुके थे। उनकी इस यादगार पारी में 7 गगनचुंबी छक्के और 8 शानदार चौके शामिल थे। हर शॉट में आत्मविश्वास,
हर रन में आक्रामकता और हर पल में मैच को खत्म करने की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने पूरे मुकाबले का रुख ही बदल दिया और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की सारी रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया। उनके आउट होने तक राजस्थान रॉयल्स जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी और इसके बाद बाकी बल्लेबाजों ने बिना किसी दबाव के आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। 202 रनों जैसे बड़े लक्ष्य को जिस सहजता और आत्मविश्वास के साथ चेस किया गया, वो इस टीम की फॉर्म और संतुलन को बखूबी दर्शाता है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक दमदार बयान था कि राजस्थान रॉयल्स इस सीजन में सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि दबदबा बनाने आई है। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने न सिर्फ मुकाबला अपने नाम किया, बल्कि 2 अहम अंक भी हासिल किए और इंडियन प्रीमियर लीग की पॉइंट्स टेबल में अपनी पहली पोजीशन को और मजबूत कर लिया। पूरे मैच में जिस तरह उन्होंने पहले गेंदबाजी में अनुशासन दिखाया और फिर बल्लेबाजी में आक्रामकता, वो एक चैंपियन टीम की पहचान है। इस प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया कि अगर यही लय बरकरार रही तो इस टीम को रोकना किसी भी विपक्षी के लिए आसान नहीं होगा।